हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है शो दैट। तो अनुवाद में हम सब शो दैट का प्रयोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। शो दैट के साथ कौन सा ऐसा मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शो दैट का मतलब क्या होता है। तो शो दैट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है विद द रिजल्ट दैट। इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको कह सकते हैं ताकि। ये होता है। दूसरा कार्य है कि अब ये देखते हैं कि इसके साथ कौन सा ऐसा मॉडल वर्ब है जिसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है, मैं मेहनत करूँगा ताकि पास हो सकूँ। तो अब यह सेंटेंस पर आधारित होता है, किस प्रकार का टेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है। मैं मेहनत करूँगा ताकि पास हो सकूँ। तो जो पहला सेंटेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो जो ताकि लगा है, ताकि यानी शो दैट, तो शो दैट के साथ मे का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट में होने पर और फ्यूचर में होने पर। वही अगर यह जो सेंटेंस है यह पास्ट में होता है, तो पास्ट में होने पर उस समय शो दैट के साथ माइट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं जैसे एग्जाम्पल, मैं मेहनत करूँगा ताकि पास हो सकूँ। तो आई मेहनत करूँगा फ्यूचर में है, तो यहाँ हो जाएगा आई विल वर्क हार्ड। आई विल वर्क हार्ड। मैं मेहनत करूँगा ताकि, अब इस ताकि के लिए शो दैट का हम प्रयोग करेंगे। अब शो दैट के तुरंत बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा। अब कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो जो पहला सेंटेंस है उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा आई। अब यह जो सेंटेंस है अगर प्रेजेंट में होगा तो यहाँ में लगेगा, फ्यूचर में होगा तब भी में लगेगा। अगर यही पास्ट में होता तो यहाँ माइट का प्रयोग हो जाता। तो चूँकि यह फ्यूचर में है इसलिए यहाँ पे में का प्रयोग कर देंगे। तो आई में हो सकूँ, क्या हो सकूँ, तो पास हो सकूँ। ये हो गया, यानी आई विल वर्क हार्ड, मैं परिश्रम करूँगा, सो दैट, ताकि आई में पास, मैं सफल हो सकूँ चाहे पास हो सकूँ। फिर उसी प्रकार दिया गया है, अभ्यास करो, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ताकि जीत सको। परिश्रम करो या अभ्यास करो, तो अभ्यास करो तो यहाँ लिखेंगे डू प्रैक्टिस। ये हो गया डू प्रैक्टिस, यानी थोड़ा जोर दिया जा रहा है। जब जोर दे करके किसी कार्य को कहा जाता है, यानी तुम इस काम को अवश्य करो, तो वहाँ पर जैसे ही जोर दिया जाता है तो वहाँ पे डू का प्रयोग किया जाता है। यानी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो, तो डू रीड दिस बुक यहाँ पर किया जाएगा प्रयोग। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डू का प्रयोग किया है। तो डू प्रैक्टिस यानी अभ्यास करो। अब शो दैट, ताकि जीत सको। कौन जीतेगा, तो जो अभ्यास करेगा। तो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह यू होता है, इसलिए यहाँ यू का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ में हो जाएगा यू में, और यहाँ हो जाएगा विन, ताकि जीत सको। अब क्यों यहाँ यू किया गया है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है हमेशा यू होता है, वह छुपा होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम प्रयोग करेंगे शो दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, तो इसलिए यहाँ पर यू का होगा, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है। फिर आगे दिया है कि हमें सदैव ताज़ा भोजन करना चाहिए ताकि स्वस्थ रह सकें, यानी हमें सदैव ताज़ा भोजन करना चाहिए। तो अब यहाँ हो जाएगा वी शुड ऑलवेज टेक, चाहे इट। अब यहाँ हो जाएगा फ्रेश फूड। अब ताकि के लिए शो दैट। अब जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को उठा करके लिखेंगे, तो वी। अब चूँकि चाहिए के अर्थ में है तो मे का प्रयोग होगा, पास्ट में तो है नहीं, इसलिए हम में बी, और स्वस्थ का हेल्दी HEALTHY। ये हो गया
कि हमें सदैव ताज़ा भोजन करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टेक फ्रेश फूड सो दैट वी मे बी हेल्दी, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। फिर उसी प्रकार दिया है कि मैं अंग्रेजी की कक्षाएं लेता हूँ ताकि अधिक आत्मविश्वास से बोल सकूँ। यानी बार बार मैं अंग्रेजी का क्लास ज्वाइन करता हूँ, अंग्रेजी का क्लास लेता हूँ ताकि मैं आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोल सकूं। तो अगर इसका अनुवाद क्या करते हैं तो अगर यहाँ होगा आई, ये हो जाएगा टेक इंग्लिश क्लासेज, मैं अंग्रेजी की कक्षाएं लेता हूं ताकि सो दैट अधिक आत्मविश्वास से बोल सकूं। तो कौन बोल सके? तो मैं। तो यहाँ हो जाएगा आई। अब यह प्रेजेंट में है इसलिए यहाँ मे का प्रयोग करेंगे। आई मे स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली। ये हो गया मोर कॉन्फिडेंटली। यानी आई टेक इंग्लिश क्लासेज सो दैट आई मे स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली, ताकि मैं अधिक आत्मविश्वास के साथ बोल सकूं। अब यहाँ देखते हैं दिया है कि हम पिछले माह आगरा गए थे ताकि ताजमहल देख सकें। तो पिछले माह आगरा गए थे, पास्ट में है, तो अब यहाँ हो जाएगा वी वेंट टू आगरा लास्ट मंथ। ये हो गया। फिर यहाँ दिया है ताकि, तो इसी ताकि के लिए हमको सो दैट का प्रयोग करना है और सो दैट के तुरंत बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट आना है। तो सब्जेक्ट क्या है? हम सब। तो यहाँ हो जाएगा वी। अब यह पहला जो सेंटेंस है वह पास्ट में है, इसलिए वी के बाद यहाँ माइट का प्रयोग किया जाएगा। वी माइट अब देख सके, यानी हम पिछले माह आगरा गए थे ताकि ताजमहल देख सकें। तो अब यहाँ माइट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे अब देखना, दूर से नहीं देखना, यानी उसको भ्रमण करके देखना, इसलिए भ्रमण करना की अंग्रेजी विजिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे विजिट द ताज। ये हो गया द ताजमहल, ताकि हम ताजमहल देख सकें। फिर वह दिया है कि वह तेज भागा ताकि दौड़ जीत सके, यानी दौड़ हो रहा था, रेस हो रहा था और रेस को जीतने के लिए वह तेज भागा। तो वही दे रहा है कि वह तेज भागा ताकि दौड़ जीत सके। तो अब यहाँ दे देंगे ही रैन फास्ट। ये हो गया वह तेज भागा ताकि, इसी ताकि के लिए सो दैट का प्रयोग करेंगे और इसके तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है। तो फिर सब्जेक्ट ही है, तो ही। अब यहाँ यह पास्ट में दिया है इसलिए पास्ट के साथ माइट का प्रयोग करेंगे। ही माइट विन, क्या जीत सके? तो दौड़ को जीत सके। तो ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट विन द रेस। अगला देखते हैं कि तुम अपनी पुरानी कार बेच दिए ताकि एक नया खरीद सको, यानी तुम अपनी पुरानी कार बेचे। तो यहाँ हो जाएगा यू सोल्ड योर ओल्ड कार, तुम अपनी पुरानी कार बेच दिए ताकि, अब ताकि के लिए फिर यहाँ सो दैट का प्रयोग करना है, ताकि एक नया खरीद सको। कौन खरीदेगा? तो जिस व्यक्ति ने कार को बेचा है वही खरीदेगा, तो इसलिए यहाँ लिखा जाएगा यू। अब यह पास्ट में दिया है तो इसलिए माइट का प्रयोग करेंगे। तो अब यू माइट खरीद सको, तो बाई और न्यू। अब क्या खरीद सको? एक नया। तो क्या खरीदोगे? तो वहाँ कार का मेंशन नहीं किया गया है तो वन लिख देंगे, अ न्यू वन, यानी कार खरीद सको। तुम अपनी पुरानी कार बेच दिए, यू सोल्ड योर ओल्ड कार सो दैट, ताकि एक नया कार खरीदो। तो कौन खरीदेगा? तो जिसने कार को बेचा है। तो यू, अब यह पास्ट में है इसलिए माइट बाई अ न्यू वन, ताकि एक नया कार खरीद सको। तो इस प्रकार सो दैट के साथ हमेशा मे या माइट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में, फ्यूचर में होने पर मे का प्रयोग, पास्ट में होने पर माइट का प्रयोग करते हैं।
तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए